ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कथा में हजारों लोग थे, हजारों की भीड़ मौजूद थी कथा में, और इसी दौरान जो टेंट है, तंबू है, वो गिर गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये जब टेंट लगाया जाता है तो इसमें बड़े बड़े आप देख रहे हैं लोहे के खंभे होते हैं जिसके सहारे इसे रोका जाता है। ये गिर गया और इसमें बहुत से लोग दब गए। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, उसके बाद घायलों को फौरन ले जाया गया अस्पताल। ये सब छतरपुर में बागेश्वर धाम में मौजूद थे। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक की जान भी चली गई है। ये जो पंडाल गिरा है, क्या हुआ, आखिर पंडाल कैसे गिरा, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में बड़ी तैयारी थी, और बड़ी तैयारी क्यों थी, क्योंकि 4 जुलाई यानी कि कल बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है। देश भर से लाखों भक्त बधाई देने आ रहे थे, धूमधाम से उनका जन्मदिन और उत्सव मनाया जाना था। लेकिन अचानक एक हादसे से पूरा कार्यक्रम टल गया। सुबह की आरती के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, तो हजारों श्रद्धालु बचने के लिए पंडाल के नीचे जमा हो गए। पंडाल के ऊपर पानी जमा हो रहा था और नीचे धक्का मुक्की मची थी। पानी और भीड़ का दबाव बढ़ा तो पंडाल का एक टेंट अचानक गिर गया। टेंट में लोहे का एंगल लगा था जो एक भक्त के सिर पर गिरा। टेंट गिरने और इससे एक भक्त की मौत हो गई। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। टेंट और भीड़ की चपेट में आने से 12 और लोग घायल हो गए। आरोप है कि भक्तों और आयोजकों ने हाथरस से सबक नहीं लिया। बाबा बागेश्वर ने अपील भी की थी कि भक्त जन्मदिन मनाने ना आए, जो जहां है वहीं पर रहे और धाम में आकर भीड़ ना बढ़ाएं। लेकिन इसके बाद भी 3 गुना ज्यादा भीड़ पहुंच गई वहां। अब बाबा ने खुद ऐलान कर दिया है कि वो कल अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। बागेश्वर धाम में उत्सव जैसा कोई आयोजन नहीं होगा। आम दिनों की तरह सिर्फ कथा और दरबार लगेगा। सुनिए जरा, इस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर खुद भी परेशान थे, क्या कह रहे हैं। कोई टीन साइड विन साइड नहीं गिरा। अत्यधिक पानी भरने के कारण पॉलीथिन वाला जो टेंट पीछे लगा था, जहां अब दरबार नहीं लगता, पहले लगता था। पीएम मोदी दरअसल घाना यात्रा पहुंचे और इससे पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव यहां आए थे। पीवी नरसिम्हा राव ने 3 दशक पहले घाना का दौरा किया था और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का घाना में जबरदस्त स्वागत किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। घाना पश्चिम अफ्रीका का एक बड़ा देश है। घाना की आबादी करीब 3.5 करोड़ है। 75% आबादी ईसाई है, जबकि 16% मुस्लिम है। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे गोल्ड कोस्ट कहते थे। घाना दुनिया का 7वां बड़ा सोने का उत्पादक देश है। ब्रिटेन से आजाद होने वाला पहला अफ्रीकी देश भी है। घाना में अंतिम संस्कार में डिजाइनर ताबूत बनाए जाते हैं। घाना में मौत पर जश्न मनाने की परंपरा है और खासतौर से गा समुदाय के लोग मौत पर जश्न मनाते हैं, इसलिए अंतिम संस्कार के लिए डिजाइनर ताबूत यहां बनाए जाते हैं। इन ताबूतों को फैंटेसी कॉफिन्स कहा जाता है। ये मृतक व्यक्ति के पेशे, शौक, पसंद या जीवन से जुड़ी चीजों के आकार में बनाए जाते हैं। यहां जीवन और मृत्यु को एक चक्र के रूप में देखा जाता है। जैसे घाना में एक पुजारी और मछुआरे को 2009 में नीले रंग की एक बड़ी केतली के अंदर दफनाया गया, क्योंकि दोनों को केतली काफी पसंद थी, दोनों चाय के शौकीन थे। यहां एक शख्स को शेर के आकार के ताबूत में दफनाया गया, क्योंकि जिसे दफनाया गया था वो एक मिलिट्री ऑफिसर था जिसने देश की सुरक्षा के लिए काफी काम किया था। 2019 में घाना के ग्रेटर एक्रो में एक अनन्नास बेचने वाले को अनन्नास के आकार के ताबूत में उसकी कब्र में ले जाया गया। ग्रेटर एक्रो में एक चीफ के लिए वेल शार्क जैसा ताबूत बनाया गया था और सबसे बड़ी और ताकतवर शार्क होने के चलते वेल शार्क को शुभ माना जाता है। रेलवे कंपनी के कर्मचारी की मौत पर उसके लिए रेल इंजन जैसा ताबूत बनाया गया था। घाना में ताबूत के साथ डांस करने की भी परंपरा है, जिसकी शुरुआत अंतिम संस्कार करवाने वाले बेंजामिन एडू ने की थी। 2017 में एक परिवार ने अपने रिश्तेदार की मौत पर ताबूत डांसर्स बुलाए थे।